तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर आप लोग इस चैप्टर से भागते रहते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेस तो आप अगर जनरल लाइफ में देखें, आप लोगों ने बहुत देखा है, जो चीज़ें आपको खट्टी लगती हैं वो एसिडिक हैं, जो आपको जो थोड़ा तीखे लगते हैं वो क्या है, आपके बेसिक हैं, ठीक है। सोर और बिटर टेस्ट जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है वही है एसिड बेस एंड कुछ होते हैं साल्ट, जो नमक आप खाते हैं, तो इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम जाएं एसिड पे, तो एसिड्स अगर डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होता है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस which gives H plus ion in water ion when dissolved in water, when dissolves in water, ठीक है। जब आप इसको क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे हम कहें HCl है, इसको हमने वाटर में मिलाया तो ये हमको क्या दिया, H3O प्लस और Cl माइनस, ठीक। जैसे दूसरा कोई ले लें हम H2SO4 प्लस इसमें वाटर हमने मिला दिया तो ये पहले क्या देगा, H3O प्लस, ये दो H3O प्लस देगा और SO4 माइनस देगा, ठीक है। यहाँ पे दो वाटर मिलाने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो इसी तरह से क्या होगा, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक। अब बेसिस क्या होंगे, द सब्सटेंसेस विच react with hydronium H3 plus of acids to form salt and water, ठीक। क्या होंगे, बेसिस क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो रिएक्ट करेंगे H3O जो एसिड से हमसे मिलेगा, जो एसिड से H3O प्लस मिलेगा उससे जो रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस। अब जनरल लाइफ में आप एग्जांपल ले लें एसिड बेस का, ठीक है। तो एसिड में अगर जाएं तो आपने नींबू रोज खाया है, ठीक है, लेमन में आपको जाएंगे तो नींबू मिलेगा। नींबू आपका कैसा होता है, आपका नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का होता है। साबुन, किसी ने साबुन को टेस्ट किया है, सोप का टेस्ट करेंगे तो ये कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट। ये होता है आपका सॉर इन टेस्ट, ठीक, और ये क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। आप बेसिकली जाएंगे एसिड को आप जनरली ऐसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे उनको टेस्ट कर सकते हैं, वैसे हर चीज़ टेस्ट करना अच्छा नहीं होता। तो क्या होगा, ये सॉर टेस्ट के होंगे और ये क्या होंगे, बिटर टेस्ट के, ठीक। अब आपने देख लिया एसिड क्या होते हैं, ऐसे होंगे जो H3O प्लस आयन देंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, H3O बेस क्या करेगा, H3O प्लस आयन लेगा, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अब बेस में एक कैटेगरी और आ जाती है, बेस में एक, नोट कर लीजिए इसको, बेस में एक कैटेगरी और आ जाती है अल्कली की। अब अल्कली क्या होता है, जो कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर हो और जिसके पास OH आयन हो, उसके पास क्या हो, OH आयन, ठीक, जो इजीली हाइड्रोलाइज हो सके। तो बेस के बाद ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए दूसरा आता है अल्कली, बेस का ही एक स्पेशल कैटेगरी है, वो क्या कहलाएगा आपका, अल्कलीज। अल्कली का होता है द बेसेस which have OH माइनस आयन, ठीक है, एंड इजीली हाइड्रोलाइज, ठीक, जो इजीली हाइड्रोलाइज है। जैसे ले लिया NaOH, ठीक है, इसको पानी में डालो क्या रहेगा, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, ये क्या देंगे आपका, Na प्लस और OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कलीज वो होंगे जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके बेसिस, ठीक है। वो बेसिस कैसे होंगे, अल्कली। अब चूंकि मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, आप बेस में जाएंगे तो मेटल ऑक्साइड है ना, तो मेटल ऑक्साइड कोई है, मान लो सोडियम ऑक्साइड है Na2O,
अब सोडियम ऑक्साइड है, इसमें OH नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो जनरल है आपका क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। क्या होंगे? मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे आपके, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक। अल्कलीज क्या होंगे? अल्कली वो होंगे जिनके पास OH माइनस आयन अवेलेबल होगा, वो क्या कहलाएंगे, अल्कली। अब आते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन पे एसिड्स के। एसिड्स के अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएं तो क्लासिफिकेशन देखिए हमारे आसपास जिस हिसाब से वो उस हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम कहें इनको सोर्स के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से अगर हम कहें तो सोर्स में पहला आएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सोर्स, और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक, या फिर इनको कहेंगे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। तो ऑर्गेनिक क्या होंगे, जिनको हम क्या करेंगे, प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन्ड बाई, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स से जो उनको हम ऑब्टेन करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, आपके ऑर्गेनिक एसिड। और जो आपके जनरली जो अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए गए, ये उनसे क्या बनेगा आपका, फ्रॉम मिनरल्स, ये क्या होंगे, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। तो जो ऑर्गेनिक सोर्स होंगे वो प्लांट से, एनिमल से हम डायरेक्ट ले लेंगे, और जो इनऑर्गेनिक होंगे उनको हमें बनाना पड़ेगा, जो अर्थ के अंदर आपके मिनरल्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है। तो अगर हम एग्जांपल में जाएं, सबसे एग्जांपल आपने सिरका खूब खाया है, विनेगर, तो विनेगर में क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड, विनेगर में आपका क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज, लेमन, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड। टर्माइंट, इमली में, ठीक है, अगर आप इमली में जाएं तो इमली में कौन सा होता है आपका, टार्टरिक एसिड, क्या होगा, टार्टरिक एसिड, ठीक है। इमली से हमको क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, टमाटर आप खूब खाते हैं, टोमेटो में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। टोमेटो में आपको क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आप आसानी समझ सकते हैं। और देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कहता है जो आपका है कभी चींटी काटती है, आंट स्टिंग, अगर आपको एंट स्टिंग मतलब आपको चींटी ने काटा है तो कौन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए जब चींटी काटती है आपका स्किन फूल जाती है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका एसिड गया है आपके अंदर। अगर वहाँ पे आप तुरंत कोई बेस लगा लें तो क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो सकता है। इसीलिए देखते हैं लोग चूना लगा देते हैं चींटी काटने पे, ठीक है। तो हल्का चूना अगर लगाएं तो वो बेसिक होता है, तो आसानी से इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रल हो गया तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे एक आप देखते होंगे खुजली का पत्ता, नेटल स्टिंग, बहुत पूछा आता है, इसमें भी मीथेनोइक एसिड भी होता है, ठीक। इसमें भी क्या होगा आपका, मेथेनोइक एसिड। बरैया आपको काट ले वो भी मेथेनोइक एसिड ही डालती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सीधे साबुन लगा दीजिए, या फिर क्या मिल रहा है आपको, तो चूना हल्का लगा सकते हैं, ज़्यादा मत लगाइएगा नहीं तो कट जाएगा आपका हाथ। तो आप समझ गए होंगे क्या है आपका सोर्स, क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा, जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से लाएंगे। इनऑर्गेनिक क्या होंगे, जिनको हम मिनरल से बनाएंगे, जैसे हमारा HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये सब क्या है, मिनरल से बनाते हैं जिनको, उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। और जिनको हम ऑर्गेनिक, जिनको प्लांट्स और एनिमल से लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आप उनको कहेंगे इनऑर्गेनिक या मिनरल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका सोर्स, जैसे हो गया नेचुरल, ठीक है। दूसरा आप आ जाएंगे तो अब एसिड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। एसिड्स को और बेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, एसिड और कंसंट्रेटेड, ठीक। तो डाइल्यूट में क्या होगा, जिसमें कि आपका पानी मिला हो, ठीक है, सॉरी, और कंसंट्रेटेड क्या हो, जो प्योर। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, प्योर, आप समझे इसमें प्योर है, इसमें क्या है, मिक्सचर विद
सॉल्वेंट, ठीक है, कोई सॉल्वेंट इसमें डाले होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्योर होगा, कंसनट्रेटेड मतलब जो प्योर होगा, जिसमें प्योरिटी जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पानी मिला होगा, जनरली क्या होगा वो H2O मिला होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चले जाएँ, ये हो गया, इसके बाद हम उनके कंसनट्रेशन पे जा रहे हैं और डाइल्यूशन पे चले गए। अब स्ट्रॉन्ग और वीक, दूसरा आ गया इसका, एक तो ये, दूसरा हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, द एसिड्स विच प्रोड्यूस इमीडिएट रेडली एंड कंप्लीटली, क्या कह सकते हो इसको, रेडिएटली एंड इमीडिएटली, विच कंप्लीटली या लिख सकते हो विच, ऐसे लिखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, ठीक है। जिनको हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग वो होंगे जो कंप्लीटली पूरे की पूरी तरीके से आयनाइज जाएंगे। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl क्या देगा, H3O+ और Cl-, तुरंत कंप्लीटली और इमीडिएटली हाइड्रोलाइज जाता है, वो स्ट्रॉन्ग। जो धीरे धीरे होते हैं वो क्या होंगे, वीक एसिड, जो धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होंगे जैसे, वो क्या हो जाएंगे आपके वीक एसिड, ठीक है। जैसे ले लें हम कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड ले लें, वीक है। या फिर इसको ले लें CH3COOH, तो ये क्या देगा, CH3CO- और H+, ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, ठीक। ये क्या है आपका वीक है, ठीक, वीक है। जो आपका H+ आयन देर में होगा वो क्या होगा, वीक, जो जल्दी देगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम कर सकते हैं। अब ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं हाइड्रा एसिड और ऑक्सा एसिड, ठीक है, हाइड्रा एसिड और ऑक्सा एसिड, ठीक है। दूसरा हम कंपोजिशन के हिसाब से कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, हाइड्रा एसिड और ऑक्सा एसिड, जिसमें क्या हो, H+ आयन क्या हो, ऑक्सीजन क्या रहे, एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। जैसे आप मान लें ऑक्सा एसिड में जाएं, हाइड्रा एसिड में जैसे HCl है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। आप ले लें HCl ले लिए, HF ले लिए, ठीक है, HBr ले लिए, ये सब क्या है, हाइड्रा एसिड्स हैं। ऑक्सा एसिड में जैसे आप चले गए, क्या ले लें, H2CO3 CH3COOH ले लीजिए, ठीक। इसमें ऑक्सीजन भी साथ में प्रेजेंट है, H2CO3 या HNO3, ठीक है। वीक एसिड है, ठीक है। तो ऐसे जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे आपके ऑक्सा एसिड। जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, हाइड्रोजन अकेले काम बॉन्डेड है और या आयनाइजेबल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या होगा, डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन आपको मिलेगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रा एसिड और ऑक्सा एसिड्स हैं, ठीक। अब बेसिकली हम जाएँ अगर कि एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर जाएँ तो एसिड जो होंगे वो क्या होंगे आपके, सोर टेस्ट के होंगे, बेसिस क्या होंगे, बेटर टेस्ट के होंगे, ठीक है। अगर इनको लिटमस से अगर हम देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। लिटमस क्या करेगा, एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालेंगे रेड हो जाएगा, ठीक है, और बेस में क्या होगा, रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, बार क्या करेगा, बार में तो अगर लिटमस पेपर ले लें तो अगर ये ब्लू होगा तो ये रेड में जाएगा, कौन करेगा, एसिड, ठीक है। आप बार याद कर सकते हैं, एक आपको याद रहेगा, दूसरा आसानी से याद रहेगा। ब्लू लिटमस को एसिड क्या करेगा, रेड में, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा बेस, क्योंकि बेस भाई साहब इसके उल्टे हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो हम एसिड और बेस दोनों अपोजिट हैं तो उनको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए उनके ये केमिकल प्रॉपर्टी जिस पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाइए एसिड, देखिए एक चीज़ अभी छूट गया है, रुक जाइए, इसको पहले पढ़े। आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी,
अगर हम कहें क्लासिफिकेशन में तो बेसिसिटी भी है। बेसिसिटी क्या होती है? एसिड्स की होगी। बेसिसिटी क्या होगी? एसिड की। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी। ठीक, अब बेसिसिटी में जाए, जैसे मान लो HNO3 है, HNO3 में कितना? एक H+ आयन दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। H2SO4 के पास आए तो ये क्या कहलाएगा? इसकी बेसिसिटी 2H+ आयन देगा, SO4 माइनस 2H+ और SO4 माइनस। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है। ऐसे आप जाएंगे H3PO4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3H+ आयन देगा और PO4 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बेसिसिटी 3। कई बार देखिए H3PO3 भी पूछा जाता है, तो ये होता है डाइबेसिक, ये 2 ही H+ आयन देता है और PO4 माइनस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर पे जाएँ हम, तो HOPOH, एक H+ से डायरेक्ट और एक ऑक्सीजन इस तरह से अटैच होगा। इसमें देखिए एक फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होता है, इसलिए ये H+ आयन नहीं दे पाता। इसके स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे तो HOPOOH O और H इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से अटैच रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 3 H+ आयन, जो OH वाला आयन होता है वही जल्दी टूट जाता है, क्योंकि ये सबसे करीब है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता। तो यहाँ पे 2 H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या है? डाइबेसिक। ये कैसा है आपका? ट्राइबेसिक, क्योंकि 3 H+ आयन दे रहा है। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि H3PO, कई बार पूछा जाता है कि वाई H3PO3 इज डाइबेसिक। ठीक है, तो ये होगा बेसिक। अब एसिडिटी क्या है? एसिडिटी क्या किसकी होगी? बेस की। एसिडिटी किसकी होगी? बेस की। आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए। आप समझ गए मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, इस तरह से जितने H+ आयन को देगा वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हम आए अगर किस पे? एसिडिटी पे। तो एसिडिटी क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। एसिडिटी पे अगर कहा जाए तो एसिडिटी किसकी होगी? बेस की। एसिडिटी किसकी होती है? बेस की। ये क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स। ठीक, जितने OH माइनस आयन रिप्लेसेबल होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? बेसिस एसिडिटी। सॉरी, जैसे आपका NaOH में कितना है? एक OH माइनस आयन निकलेगा। ठीक, तो इसकी क्या होगी? एसिडिटी 1। ऐसे अगर चले जाए CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या होगा? 2 OH माइनस आयन मिलेंगे वाटर में। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी 2 हो जाएगी। समझ गए? अब आ जाइए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्या है? ठीक है, इनके रिएक्शन बेसिकली हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक साथ पढ़ते चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एसिड, इधर ले लें हम बेस। ठीक, तो पहला जो रिएक्शन है हमारा एसिड विद मेटल, पहला है मेटल के साथ। अगर हम कहें एक एसिड है और प्लस कोई मेटल है, ठीक, तो ये क्या देगा आपको? ये देगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप क्या करें, ग्रैनुलेटेड जिंक ले लें। ठीक है, एक यहाँ पे बीकर में ऐसे ले लें, यहाँ पे ग्रैनुलेटेड जिंक मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और इसमें क्या डाल दें आप? HCl। इसमें क्या डाल दें? HCl डाल दें। और एक यहाँ पे आप पाइप के थ्रू इसको ले जाके इसे वाटर में डालें, यहाँ पे सोल्यूशन भर दीजिए। यहाँ से वाटर से निकलेगा, क्या निकलेगा आपका? यहाँ से H2 गैस निकलेगी। इसके बाद जलती हुई मोमबत्ती लेके आप जब जाएंगे, इसके पास क्या करेंगे? जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या करेगा? ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या करेंगे? इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके गए तो ये पॉप साउंड चट चट की आवाज़ से आपको बंद होगा। तो यहाँ से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या देगा ये? मेटल और हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए बेटा आप कैसे होगा। तो इसमें जैसे हम कोई लेते हैं, एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे HCl ले लिया हमने और Zn ले लिया, ये क्या दे देगा आपका? ZnCl2 प्लस H2। ऐसे आप मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो ये आपका क्या देगा? ZnCl2 प्लस H2, ये मेटल के साथ। ठीक, अगर हम कहें कि बेस है
और इसका रिएक्शन मेटल। अब सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या देगा, जाहिर सी बात है, साल्ट देगा प्लस वाटर, हाइड्रोजन देगा। ठीक, जैसे आपने ले लिया NaOH प्लस Zn, तो ये देगा NaZnO2 प्लस H2। ये है सोडियम जिंकेट। ये क्या है बेटा, सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हमको बात क्या ध्यान रखना है कि सारे बेसिस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम जैसे ये कर रहा है तो सोडियम जिंकेट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, दूसरा रिएक्शन अगर हम पढ़ें, एसिड का रिएक्शन बेटा हम पढ़ें किससे, मेटल ऑक्साइड से। किससे, मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या देगा, साल्ट एंड वाटर। कैसे समझे हमने, देखिए एसिड जो होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसे नेचर का होता है, बेसिक, इसलिए हमको क्या मिलेगा, एसिड और मेटल ऑक्साइड का साल्ट एंड वाटर। अब एग्जांपल के लिए कोई ले ले, हम बहुत सारे ले सकते हैं। हमने HCl ले लिया और कैसे ले लिया, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस आपका यहाँ पे निकल जाएगा पानी। ठीक है, CaCl2 प्लस पानी, यहाँ पे 2HCl ले लेंगे और हमारा बैलेंस। अब ये CaCl2 कैसे बना, ये बैलेंसी का इंटरचेंज है बेटा। देखिए यहाँ पे इसकी बैलेंसी +2, इसकी -2 है, इसकी -1 है, इसकी +1 है। आपने 9th क्लास में कंपाउंड बनाना सीखा ही होगा। बैलेंसी इसका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम कहें तीसरा, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट, क्या हो जाए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं अगर हम, तो भी हमको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर तो मिलेगा ही। अब देखिए कार्बोनेट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको और मिलेगी इसके साथ। क्या क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी टेस्ट आप कर सकते हैं कि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए आप क्या ले लेंगे, स्लैग्ड लाइम ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सोल्यूशन लेंगे, उसमें जब ये CO2 पास कराएंगे तो उसका जो सोल्यूशन होगा पहले कलरलेस रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, मिल्की, दूधिया हो जाएगा। क्या करेंगे, ये रिएक्शन जब हो रहा है हमको टेस्ट करना है कि CO3 है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसको हम किससे ले जाएंगे, उसमें अगर हम CaOH और वाटर के सोल्यूशन में क्या है, स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस प्लस पानी, इसके सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, वो टर्न्स मिल्की, तो आपको मिल्की सोल्यूशन मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, एसिड और मेटल कार्बोनेट्स का। ठीक है, अब बेसिस देखिए, बेस पे जाएं, बेस का रिएक्शन अगर हम देखें तो बेस का रिएक्शन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, यहाँ क्या होगा, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। जैसे इसका एग्जांपल के ले लें हम, NaOH प्लस SO2, किसका, SO2, तो क्या देगा ये, Na2SO4 प्लस H2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे रिएक्शन आपके आएंगे। अब यहाँ हो सकता है मेटल की जगह कैल्शियम की जगह सोडियम ले ले, कुछ और ले ले, आपको बदल दे, बस इतना हो सकता है, और कुछ खास में इतना मुश्किल नहीं आएगा कि आप कर ना पाएँ। ठीक है, तो कार्बोनेट के साथ आपका H2O और CO2 इवॉल्व होगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इतना। अब देखिए इसका टेस्ट हमने बता दिया कैसे कर लेंगे, स्लैग लाइम से। अब इसके बाद देखिए आ जाइए हम, अगर अब आएँ किस पे, इंडिकेटर्स पे। बेटा ये तो था एसिड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखिए इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो क्या बताएं, इंडिकेट करें, नाम से बदल रहा, जो इंडिकेट करें किसके बारे में, एसिड बेस या साल्ट के बारे में। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होंगे, इंडिकेटर्स क्या होंगे बेटा, हेल्प टू द सब्सटेंसेस which help to detect acid and base।
ठीक, जो एसिड बेस को डिटेक्ट करने में मदद करें वो क्या कहलाएंगे, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है इसमें अगर हम जाएं तो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स ऑर्डर के बारे में बताएंगे। ये क्या होगा, डिटेक्ट बाय और ऑर्डर, या कह सकते हैं स्मेल। ठीक है, ऑर्डर से समझ जाइए स्मेल, आपको स्मेल आने लगेगी। आपको क्या लेना, प्याज का पेस्ट ले लें, फिर उसमें नींबू डाल दें तो क्या होगा, आपको ऑर्डर बदलेगा। इनके एग्जांपल जैसे क्या ले लें हम, इनको कह सकते हैं डिटेक्ट बाय चेंजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं स्मेल। ठीक, जैसे आपका इसके एग्जांपल जाए वनीला है, ऑनियन है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, कुछ आप एक दो याद रखें, वनीला ऑनियन हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्या आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होंगे, जो हमको स्ट्रेंथ और किसके बारे में, नेचर, दोनों के बारे में बताएंगे। तो क्या होगा, द इंडिकेटर्स विच डिटरमाइन स्ट्रेंथ प्लस नेचर, जो किसी के नेचर और स्ट्रेंथ के बारे में दोनों बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे अगर हम पीएच पेपर पे जाएं तो पीएच पेपर क्या होगा आपका, स्ट्रेंथ और नेचर दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखिए पीएच कैसे आपको इंडिकेट करता है। देखिए मिटा रहे हैं इसको, पीएच पेपर कैसे करता है। पीएच, आप लगे हाथ पीएच को ही जान लीजिए। पीएच क्या होता है, पीएच होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा, माइनस लॉग टू बेस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए किसी का अगर एसिड है तो उसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। बेस होगा तो उसका पीएच क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 7 होगा। और न्यूट्रल का पीएच कितना होगा, 7 होगा। न्यूट्रल का पीएच 7, एसिड का पीएच लेस देन 7, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल का क्या होगा आपका, 7 ही होगा। आप ध्यान रखिएगा, पीएच का हमारा बहुत इस्तेमाल है, अभी आगे मैं बताऊंगा थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में कि पीएच को कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अगर आप यहीं पे देखते चलें एवरीडे लाइफ, तो आवर बॉडी, अपनी बॉडी का जो पीएच होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 7 to 7.8, 7 से 7.8 के बीच का पीएच होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अगर हम जाएं हर एक लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए क्या होता है, पीएच बहुत डिटरमाइंड है। हमारा सॉइल का भी पीएच होता है। आप जाइए टूथ डिके आप देखेंगे, कहा जाता है कि शाम को भैया ब्रश करके तब सोइए। टूथ डिके क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा टूथ का डिके है जब लेस देन हो जाता है 5.6, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टूथ डिके 5.5 बिलो 5.5 के जब बिलो जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका जो दांत होते हैं, एनामल दांत के ऊपर आपका यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट, क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब बेटा होता क्या है, जब आप खाना इसके ऊपर पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो इसके साथ रिएक्शन करने लगेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपका कैल्शियम फॉस्फेट जो ऊपर की हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये अपने हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। ठीक है, तो क्या करेगा, ये टूथ को डीके कराएगा, धीरे धीरे आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे जो कहते हैं, इसीलिए शाम को ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, पीएच इंडिकेटर की, पीएच इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। तो पीएच इंडिकेटर देखिए कैसे समझेंगे, जो आपका पीएच इंडिकेटर है
ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक, अब क्या होगा, एसिड जो हो करेगा, एसिड क्या करेगा, ब्लू को किस में कर देगा, रेड में, और बेस जो करेगा, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड टू ब्लू। ठीक, अब देखिए कैसे, पहले तो इसने क्या कर दिया, लिटमस ने हमारे डिसाइड कर दिया कि वो एसिड है या बेस है। फिर आप जाएंगे आपकी बुक में देखिएगा कंसाइड में आपको ऐसे एक बहुत बड़ी सी टेबल स्केल बनी हुई है, यहाँ बीच में 7 pH है, यहाँ पे 14 pH है और यहाँ पे 0 है। अगर आप इधर जाएंगे इसमें कलर देखेंगे तो पूरा विबग्योर आपको मिलेगा, आपको पूरा विबग्योर वायलेट कलर से शुरू होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, पूरा आपको इसमें पूरा विबग्योर दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसका मतलब बेसिकली है क्या कि इधर की तरफ जाएंगे तो इधर आपका क्या होता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें जब कलर देखेंगे तो इधर की तरफ क्या होगा, जो सोल्यूशन है जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, वैसे उसी हिसाब से आपके कलर बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिटमस लेंगे और जब उसका कलर चेंज हो रहा होगा तो उसको फिर हम क्या कराएंगे, मैच करा लेंगे। जहाँ से मैच होगा वो, जैसे मान लो इधर वाले से मैच हो रहा है तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। अगर इधर वाले से, इधर रेड कलर होगा, इधर ब्लू से शुरू होगा, इधर वायलेट होते जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब क्या करेंगे, पीएच आपने लिया, मान लो हमने ले लिया ब्लू लिटमस ले लिया, ब्लू लिटमस को डाला, वो रेड हो गया। अब रेड को हम इधर से मैच कराएंगे, कहाँ से मैच हो रहा है वो आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। मान लो हमने ब्लू लिटमस लिया, 2 एसिड में डाला, एक का हमने देखा कि यहाँ से कलर कुछ मैच हो रहा है, एक का हमने देखा यहाँ से कलर मैच हो रहा है। तो जिसका इधर से कलर मैच हो रहा होगा उसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा और वो कम एसिडिक होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, जो आपको बता दे कि वो कितना स्ट्रांग है, मतलब वो स्ट्रांग है या वीक है, और दूसरा बता दे, क्या कर दे, आपको एसिड और बेस के बारे में बता दे। समझ गए बात को बेटा, क्या है इसमें, कुछ नहीं, सिंपल फिर से देख लीजिए। जो आपका लिटमस होगा पहले तो बता देगा कि ये एसिड है या बेस, दूसरा फिर हमने क्या करेंगे, उसको कलर ले लेंगे। हमको क्या काम करना है, पहले लिटमस पेपर लेना है और उसको सोल्यूशन में डाल देना है। ठीक, फिर जो सोल्यूशन के बाद जो कलर आया उधर को उसको यहाँ पे क्या कराएंगे, मैचिंग। मैच करने पे हमको क्या बता देगा, स्ट्रेंथ। मैच कराने पे हमको क्या बता देगा बेटा, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद अगर आप देखें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, तो कुछ इंडिकेटर्स जैसे हम यहाँ देख देते हैं कौन क्या करता है, इंडिकेटर्स। ठीक, तो पहला हमने क्या ले लिया, पहला हमने ले लिया रेड लिटमस। रेड लिटमस, रेड लिटमस क्या, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एसिड इधर और इधर ये बेस। तो एसिड क्या करेगा, रेड को रेड ही रहने देगा, ये रेड ही रहेगा, ये क्या कर देगा, ब्लू। अगर यहाँ पे हम ले लें ब्लू लिटमस तो यह क्या कर देगा, रेड, और इसमें क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक, अगर इसके बाद हम ले जाएं टर्मरिक, हल्दी आपके घर में होता है, टर्मरिक अगर हम ले जाएं तो ये क्या करेगा, नो चेंज एसिड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेड कलर का बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेड कलर। जब उसमें बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेड। ठीक है, अब आ जाए फेनोप्थलीन, पीपी, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन बेटा क्या होता है, फेनोप्थलीन यहाँ पे रहेगा एसिड में कलरलेस और इसमें क्या हो जाएगा पिंक। ये फेनोप्थलीन पहले आपका कलरलेस ही होता है, एसिड में कलरलेस ही रहेगा और क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेस में पिंक। अब आ जाइए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये आपका रेड रहेगा और ये क्या हो जाएगा येलो। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एसिड में भी कलर चेंज करा रहा है और बेस में भी। तो आप इसको याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, माई एप्पल्स आर रेड एंड बनाना आर येलो, येलो। ठीक है,
आपका एप्पल रेड है, बनाना येलो है। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। ए फॉर एसिड, एसिड रेड ब्लू और बनाना येलो। एसिड कैसा रहेगा, रेड कलर में हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, येलो कलर का। तो इसको आप याद रख सकते हैं, माई एप्पल्स आर रेड एंड बनाना आर येलो। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद है साल्ट। साल्ट क्या है, एसिड और बेस के मिक्सचर से मिलके बनता है। ठीक है, तो कुछ साल्ट हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साल्ट के बारे में ज़्यादा बताएंगे और कुछ रिएक्शन के बारे में। अब आप ये समझ ही गए होंगे, तो एसिड बेस साल्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कोई लेक्चर आप चाहते हैं, तो आप मैसेज में लिख के डाल सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए आपके सॉल्ट जो हैं सिलेबस में, कॉमन साल्ट, आज मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे आपको इनके प्रिपरेशन वगैरह बताऊँगा। NaCl, कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, और फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है बेटा, खाना बनाने वाला सोडा। ठीक है, ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3। फिर आपका वॉशिंग सोडा आ जाएगा। 5 साल्ट आपको पढ़ने हैं 10th में। वॉशिंग सोडा पे अगर आप जाएं तो वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, NaH2CO3 डॉट 10H2O, डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये आपका डेकाहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैसे बेसिकली मैं इसको याद रखता हूँ प्लास्टर हाफ पेरिस, प्लास्टर हाफ पेरिस। याद करने में थोड़ा आसानी होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें आधा पानी रहता है, इसलिए मैं इसको याद रखता हूँ प्लास्टर हाफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इनकी प्रिपरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। तो इसीलिए आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।